मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ संध्या समय बुधवार को आपके साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ शाम की सभा को शुरू करें। आंखों को बंद करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। प्रभु, अजीजों के साथ आपके पवित्र वचन के सामने हम आते हैं। पिछले दिनों में प्रभु आपके पवित्र संदूक के विषय में कई बातें सीखने के लिए आपने हमें मदद किया। प्रभु, हम एक एक से आप बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की सभा में भी आपकी आत्मा हमसे बात करें, वचन के गहराइयों को समझने के लिए हमें सहायता करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग परमेश्वर के पवित्र संदूक के विषय में कई बातें हमने देखी, उसके अलग अलग पहलुओं को हमने देखा। आज हम संदूक के अलग अलग नामों के विषय में सीखने जा रहे हैं। जैसे यशायाह में 9वें अध्याय में प्रभु यीशु के बारे में कहा गया, उसका नाम अद्भुत, इंग्लिश में वंडरफुल। वैसे ही ये संदूक के 7 अलग अलग नाम हैं, और ये 7 अलग अलग नाम को जब हम देखते हैं, एक एक अद्भुत नाम है। संदूक प्रभु यीशु मसीह की छाया है, उसको हमने पिछले दिनों में देखा है। पिछले क्लास में हमने उसके ओढ़नी के विषय में देखा था, अलग अलग कपड़े से कैसे उसे ओढ़ा जाता है। अब हम उसके 7 भिन्न भिन्न नामों के विषय में सीखने जा रहे हैं। सो प्रार्थना के साथ हम सीखें, क्योंकि एक एक नाम में बहुत से विषय, बहुत सी गंभीर विषय छिपी हुई हैं। जैसे हमने देखा, ये छोटा सा संदूक, ये मॉडल है आपके सामने, लेकिन मिलाप वाले तंबू का सबसे मुख्य वस्तु है, सबसे मुख्य वस्तु है। और हमने देखा कैसे वो पर्दे से इसको ढांपा जाता था, फिर सुइसों का खाल, फिर नीला कपड़ा। और इस्राएलियों में आपने देखा कैसे यर्दन पार करते वक्त सबसे आगे। हमने बहुत से विषय देख लिए, मैं उन सब में नहीं जा रहा, लेकिन आज हम इसका सबसे पहला नाम देखेंगे। निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसका 22वां वचन हम पढ़ें। निर्गमन 25 उसका 22। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। इधर जो हम पहला नाम देख रहे हैं वह है साक्षी पत्र के संदूक, यानी इंग्लिश में हम बोले तो द आर्क ऑफ टेस्टिमनी। इस संदूक को साक्षी पत्र का संदूक परमेश्वर की आत्मा जब कहती है, तो उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ तो अर्थ है। तभी साक्षी पत्र का संदूक, परमेश्वर के वचन में एक एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर की आत्मा ने, जो सर्वज्ञानी है, बड़े अर्थ को रखते हुए वो शब्दों को प्रयोग किया गया। हम जरा रुकें। साक्षी पत्र का संदूक, साक्षी पत्र का मतलब ये संदूक कुछ गवाही दे रहा है, साक्षी दे रहा है। तो ये साक्षी क्या दे रहा है? यही नाम है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। ये अलग अलग नामों में सबसे ज्यादा उपयोग किया हुआ नाम साक्षी पत्र का संदूक है। ये साक्षी क्या दे रहा है, उसके लिए हम देखते हैं निर्गमन 31 का 18। 31 का 18। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। इधर लिखा है, अपनी उंगली से लिखी हुई
साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। सो इस संदूक के अंदर साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां हैं, इसलिए इस संदूक को साक्षी पत्र का संदूक कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर साक्षी देने वाली, मैंने पिछले दिन आपको दिखाया, साक्षी देने वाली 2 तख्तियां, एक नहीं 2 तख्तियां। जब इसका विषय सीखा था मैंने आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझाया। इसके बारे में कहा गया साक्षी देने वाली 2 तख्तियां। सो ये 2 तख्तियां साक्षी दे रही हैं, गवाही दे रही हैं। तो ये गवाही क्या दे रही हैं, साक्षी क्या दे रही हैं? 2 बातें, परमेश्वर की पवित्रताई और परमेश्वर का अनुग्रह। ये 2 बातों की साक्षी ये साक्षी पत्र का संदूक दे रहा है। दोबारा मैं कहूंगा, परमेश्वर की पवित्रताई और परमेश्वर का अनुग्रह। उस बात को थोड़ा समझने के लिए, जब बेतशेमेशियों ने अंदर झांक कर देखा, 50,070 उस साक्षी पत्र को देखकर, उसकी तख्तियों को देखकर मर गए। मन्ना को देखकर नहीं, वो हारून की छड़ी को देखकर नहीं, वरन वो साक्षी की 2 तख्तियां, जिसके दोनों तरफ 10 आज्ञाएं लिखी हैं, एक में 4, दूसरे में 6। ये विषय हमने देख लिया, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। सो ये साक्षी किस बात की साक्षी? परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हमने देखा है कैसे उस साक्षी पत्र के ऊपर प्रायश्चित का ढकना रखा हुआ है, ढक कर रखा है उसको। इतना सिर्फ नहीं, परमेश्वर के 2 जल्लाद यानी केरूब, जो परमेश्वर की पवित्रताई को बनाए रखना जिनका कर्तव्य है, नीचे की ओर देख रहे हैं। और जब नीचे देखते हैं, इनकी नजरों से प्रायश्चित के ढक्कन ने उस साक्षी पत्र के तख्तियों को छुपा कर रखा। उतना सिर्फ नहीं, इसके ऊपर जो खून छिड़का गया, सो जब केरूब देखते हैं, इनको खून दिख रहा। सो ये साक्षी पत्र जब ये गवाही दे रहा है कि परमेश्वर कितना महान है, यहोवा परमेश्वर कितना महान है। और यही में हम देखते हैं ये साक्षी पत्र ये साक्षी पत्र का संदूक प्रभु यीशु की छाया है। सो जब आप इसे देखते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को आप देखते हैं, आपको 2 बातें दिख रही हैं, परमेश्वर की पवित्रताई और परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु में दिख रहा है। सो इसलिए हमने ध्यान रखना है कि इस साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर से, इधर हमने पढ़ा है ना, परमेश्वर कहता है साक्षी पत्र के संदूक पर से मैं तुझसे वार्तालाप करूंगा। यानी प्रभु यीशु के द्वारा, जो परमेश्वर का साक्षी है, सच्चा गवाह है, परमेश्वर बात करता है। मैं जल्दी से ये बातें बोलकर जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास के बाद ये बात जो सुना है, अगर आप लिखते हैं तो भी बस लिखकर कॉपी बंद मत करें। इन बातों को जरा मनन करें। इतनी गहरे विषय हैं, अगर मैं उन एक एक बातों को ही विस्तार से समझाने लगूं तो हमारा विषय आगे बढ़ नहीं पाएगा।
हमारा कर्तव्य है आपके सामने विषयों को खोल कर रखना, और आप जितने लोग वचन को और गहराई से सीखना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा इन विषयों को और विस्तार में खोल कर देगा और गहराइयां आपको खोल कर देगा। उसके लिए प्रार्थना के साथ इन वचनों को मनन करें। प्रभु यीशु वो साक्षी है जिसके द्वारा सर्वशक्तिमान हम एक एक से बात कर रहा है। अब अगली बात हम देखते हैं कि पुराने नियम में हम आगे भी वो देखेंगे, जब वाचा बांधा जाता था, दो पक्षों के बीच में वाचा बांधा जाता था, तो उनके मध्य में एक को साक्षी के तौर पर खड़ा किया जाता था, और वो साक्षी को दोनों पक्ष देखते थे। उदाहरण आप जब देखते हैं, याकूब ने परमेश्वर के सामने वाचा जब बांधा, तब वाचा बांधते वक्त एक पत्थर को लिया। परमेश्वर ने जब याकूब के साथ वाचा बांधा, वो पत्थर को लिया, उसके ऊपर तेल डाला। क्यों? वो साक्षी है। परमेश्वर और मेरे बीच में साक्षी है। इसी प्रकार ये संदूक दो पक्षों के बीच में, दो पक्ष बोलने वक्त परमेश्वर और मनुष्य के बीच में गवाह के तौर पर बीच में उपस्थित है। दोनों पक्ष इस संदूक को जब देखते हैं, बहुत बातें सामने आती हैं। चुपचाप ये संदूक साक्षी दे रहा है। तो आगे हम लोग जब देखते हैं, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी थी, सिर्फ मुंह जबानी नहीं, इस्राएलियों को तख्तियों पर लिख कर दिया। क्यों लिख कर दिया? मुंह से बोलना काफी था ना। लिखकर इसलिए दिया ताकि ये पत्थर साक्षी हैं कि मैंने अपनी व्यवस्था आपको दी है, लिखकर दिया है। अगर मुंह से ही बोला हो तो सबूत कहां, प्रमाण कहां? अब तो लिखकर जब दिया है, अब कोई मनुष्य ये तो नहीं बोल सकता हमें व्यवस्था नहीं मिली। दोनों तरफ लिखा हुआ है, आगे पीछे, तो आप बोल नहीं सकते मैंने देखा नहीं। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को साक्षी के तौर पर पत्थर में लिखकर मूसा के हाथ में दिया। यह साक्षी है, सबूत है। इसलिए अब कोई बहाना नहीं है व्यवस्था का उल्लंघन करने से। आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो बचने के लिए आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप दंड के भागी हैं। उसके लिए इब्रानी 9:4 हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय, उसका 4था वचन। 9:4 में हम पढ़ते हैं, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मांडा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। इधर संदूक के अंदर हम देखते हैं वाचा की पट्टी, सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी, वो भी इसमें रखा हुआ है। तो ये एक एक चीज साक्षी दे रहा है। दूसरा, अगली बात, यह साक्षी अगला क्या दे रहा है? कि परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों के मध्य में है। जब संदूक है, परमेश्वर की महिमा इसमें है। शकाइना महिमा दिखती थी, और जब सफर करने का समय आता था, महिमा उठता था
और इस्राएल सफर करता था। सो ये साक्षी इस्राएलियों को दे रही है कि उनका यहोवा परमेश्वर उनके मध्य में उपस्थित है। इस्राएली देखकर तसल्ली पाते हैं कि परमेश्वर सीनाई पहाड़ के ऊपर नहीं, हमारे मध्य में उपस्थित है। इसलिए और फिर हम आगे देखते हैं कि जहां कहीं जब वो सफर करते थे, संदूक भी उनके साथ साथ चलता था। संदूक भी जब इनके साथ चल रहा है, उसका मतलब उदाहरण, यर्दन को जब पार कर दे तो संदूक आगे जा रहा है ना। इस्राएली दूर से जब खड़े होकर देखने वक्त उनके लिए वो एक डब्बा नहीं है, यहोवा परमेश्वर आगे आगे जा रहा। जब वो देखते थे, उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति की साक्षी ये संदूक दे रहा है। अब इस्राएल के दुश्मन फिलिस्तियों ने जब लड़ाई में संदूक को छीन कर ले गए, उनको मन में था कि इसमें कुछ है जो इस्राएलियों का आशीष का कारण है। इसलिए बड़ी सोच के साथ इसको ले जाकर अपने मंदिर दागोन के मंदिर में ले जाकर रख दिया। और उनकी सोच क्या थी कि अब ये मंदिर में रखने के कारण अब इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। अब अच्छी किस्मत का, वो सोचते थे अच्छी किस्मत का वस्तु है। जैसे लोग आज अपने गले में लॉकेट या हाथ में अंगूठी पहनते हैं ना, या घर में कुछ चीज लाकर रखते हैं, वो सोचते हैं ये चीज रख दिया तो सौभाग्यशाली किस्मत की चीज है, इसलिए गले में टांगे हैं, इसलिए हाथ में लगाए हैं, किस्मत है, आशीष मिलेगी, कहीं ना कहीं से मंत्र तंत्र कराकर पहनाया है। सो फिलिस्ती भी सोचते थे ये किस्मत की वस्तु है। लेकिन हम देखते हैं उनके बीच में हुआ क्या है कि उनके बीच में जब यह संदूक आ गया, उनके बीच में विपत्तियां बढ़ने लगी। दागोन भी नीचे गिरा, यहां तक कि फिलिस्तियों ने अपने अधिकारियों को कहा कैसे ना कैसे इसे यहां से भेज दें। वो मंदिर में, उनके मंदिर में दागोन को नीचे गिराकर और विपत्तियां भेजकर परमेश्वर ने फिलिस्तियों को क्या दिखाया कि आपने इस्राएलियों की किस्मत की वस्तु को नहीं छीना है। यह किस्मत वाली वस्तु नहीं है, यह ना सोचिए इसको रखने से आशीष मिलेगी। लेकिन परमेश्वर उनको क्या दिखा रहा है कि इस साक्षी पत्र के संदूक में कुछ नहीं है। साक्षी पत्र के संदूक में कुछ नहीं है, ये एक साक्षी सिर्फ दे रहा है। मैं दोबारा कहूंगा, परमेश्वर फिलिस्तियों को क्या दिखा रहा है कि इस साक्षी पत्र के अंदर कुछ नहीं है। ये साक्षी पत्र का संदूक ये कुछ चीज को दर्शा रहा, कुछ और चीज को, दूसरी चीज को दर्शा रहा है। और वो दूसरी चीज क्या थी? परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के बीच में है, सबके साथ नहीं, अपने लोगों के बीच में है। अब हम इसका आत्मिक अर्थ देखें। प्रभु यीशु के मरे हुए में से जी उठने के पश्चात, रोमी 14:9 पढ़ें। रोमी 14:9, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा कि जो जी भी उठा, कि वह मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु हो। सो प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के द्वारा क्या प्रमाण दिया कि वो मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु है। बोलने का मतलब, अब परमेश्वर को ऐसा एक संदूक की जरूरत नहीं है दिखाने के लिए कि वो साक्षी पत्र है। क्रूस में कीमत देकर मरे में से जी उठकर
प्रभु यीशु ने क्या दिखाया कि वह मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु है। सो इसलिए परमेश्वर को अब अपने लोगों के बीच में वास करने के लिए किसी वस्तु विशेष की जरूरत नहीं है। सो इसलिए आप और मैं कुछ चीज घर में लाकर रखें और सोचे इसके द्वारा आशीष मिलेगी, नहीं। अब परमेश्वर किसी वस्तु विशेष के द्वारा आशीष नहीं देता। अब प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा है। अगला, अब हम नए नियम के वाचा के अधीन आए हैं। और जब नए नियम के वाचा के अधीन आए, मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है, हम परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान बन गए हैं। हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं। वो आयतों में मैं नहीं जा रहा। 1 कोरिन्थी 6:19 में हम परमेश्वर के मंदिर बन गए जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हम जहां कहीं जाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ जाता है। संदूक फिलिस्तियों के बीच में उनको कुछ आशीष नहीं दे पाया, क्योंकि संदूक में अपने आप में कुछ ताकत नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो सामर्थ है। इसी तरह आप अपने गले में क्रॉस टांगेंगे तो, घर में क्रॉस टांगेंगे तो, या कोई मूर्ति लेकर रखेंगे तो ध्यान रखें, उससे कोई लाभ नहीं। कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा हक बोलकर। परमेश्वर नए नियम में इन वस्तु विशेष के द्वारा कोई काम नहीं करता। इसलिए आपने बड़े शौक से गले में लॉकेट टांगी है क्रूस की या यीशु की, या घर में कुछ ऐसा चीज रखा है, ध्यान रखें, इनके द्वारा कोई दूसरा आकर हक बोलकर बैठ जाएगा। परमेश्वर को इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर मेरे साथ वास करता है। तो मैंने ध्यान रखना, जहां कहीं मैं जाऊं, परमेश्वर की महिमा और आदर करते जाऊं। सो इधर पहला नाम, साक्षी पत्र का संदूक गवाही दे रहा है। अब आइए हम दूसरे नाम में जाएं। गिनती की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 33वां वचन। गिनती 10:33। इधर हम पढ़ते हैं, फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान कर 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों में के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। इधर हम अगला नाम देख रहे हैं, यहोवा की वाचा का संदूक। अब यहोवा की वाचा का संदूक का मतलब क्या है? वाचा का संदूक, पिछला वाला था साक्षी पत्र, साक्षी दे रहा है। ये वाचा का संदूक है। पढ़िए इब्रानी 7:23। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 23वां वचन। इधर हम लोग पढ़ रहे हैं 7:23 में, वो तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। इधर हम देखते, और उसके बाद इब्रानी 9:6। मैं एक और बार इस आयत को पढ़ रहा हूं। इब्रानी 7:23, वह तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। अगला इब्रानी 9:6, उसका 22 भी, मैं क्षमा करें, इब्रानी 7:22 भी है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। उसके बाद 23 में, वह तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इधर विषय है एक उत्तम वाचा का
जामीन ठहरा, वाचा का जामीन ठहरा। इब्रानी 9:6 इधर हम पढ़ते हैं, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश कर कर सेवा के कार्य संपन्न करते थे। आगे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वे अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाती है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ मैं 5वां वचन भी पढ़ूंगा। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक कर कर वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, लेकिन हमने जो इधर देखा हुआ विषय जो हम पढ़ते हैं 9वां अध्याय, वाचा, पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बांधा हुआ वाचा, उससे भी उत्तम वाचा है जो प्रभु यीशु ने हमारे साथ, परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। तो अब इस वाचा का संदूक को जब हम देखते हैं, उसकी गहराई को देखते हैं, यह वाचा असली में है क्या? परमेश्वर के पूरे वचन को जब हम देखें, वाचा की गंभीरता यानी वाचा का अर्थ समझ में आएगा तो ही आपको परमेश्वर के काम समझ में आएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वभाव और काम को समझना है तो, यह 66 पुस्तक आपको समझना है तो, यह वाचा क्या चीज है, इस बात को समझना। उसके लिए इब्रानी 13:20 भी पढ़ लें। 13:20 में लिखा हुआ है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। इधर लिखा है सनातन वाचा के लहू के गुण, यानी सनातन वाचा। तो यह सनातन वाचा है क्या? यानी परमेश्वर ने मनुष्य के साथ, मनुष्य को बनाने के पहले ही, मनुष्य के अस्तित्व में आने के पहले ही वाचा बांधी है। उससे समझ सकते हैं परमेश्वर का स्वभाव मुझे और आपको कितने गंभीरता से लेना है। सनातन वाचा परमेश्वर ने जो पहले से बांध रखी है। उसके साथ साथ 2 सामुएल 23:5 भी पढ़ें। 2 सामुएल, मैं कुछ आयतें आपके सामने ले रहा हूं ताकि आपको वो शब्द मिल जाए। 23:5, क्योंकि मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है, उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है, सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वो उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। सदा का वाचा, यह परमेश्वर ने वो जो कवनेंट, जो एग्रीमेंट किया है,
इस बात को समझेंगे तो यह संदूक का वो गंभीरता आपको समझ में आएगा। परमेश्वर के, जैसे पहले कहा, परमेश्वर के वचन की रीढ़ की हड्डी अगर हम देखें तो परमेश्वर का वाचा है। हर बात जो भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर के वाचा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर परमेश्वर वाचा ना बांधता तो यह कोई चीजों का कोई मतलब ही नहीं था। यह तो फिर सिर्फ एक कहानी की पुस्तक होती। सनातन का वाचा, सदा का वाचा जो परमेश्वर ने बांधा है। सो हम जब परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, पुराने नियम में, पुराने नियम के समय में भी, वाचा असली में क्या है? जब दो पक्ष एक साथ आकर किसी बात को सामने रखते हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं, सब पहलुओं को आपस में चर्चा करने के बाद फिर बात को पक्की करते हैं। और बात जब पक्की हो जाती है, उसके लिए सबूत के तौर पर पुराने नियम में बलि चढ़ाते थे, जानवर को काटते थे, खून का निशानी होता था, और उसके बाद खाना भी खाते थे। उससे क्या समझ में आया? दो पक्षों के बीच में बात पक्की हो गई, अब तोड़ी नहीं जा सकती है। तोड़ेंगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम 8 वाचाओं को देखते हैं। ध्यान रखें, वाचाओं का क्रम पुराने नियम के समय में अन्य जातियों में भी हुआ करता था। उसी बात को लेकर परमेश्वर की आत्मा अपने स्वभाव को हमें दिखा रही, जो बात उस समय चलता था। जैसे आजकल कोर्ट कचहरी में जाकर हम एग्रीमेंट करते हैं, वैसे उस समय में सबसे पहले दोनों पक्ष आते थे, बात को सामने रखा जाता था, उसके सारे पहलुओं पर चर्चा होती थी। उसके बाद जब सहमति हो जाए फिर बात पक्की होती थी। उस बात पक्की हो गई, उसके सबूत में, उसके चिन्ह के तौर पर बलि चढ़ाया जाता था। और उस बलि में खून अति आवश्यक है, और खून चढ़ाने के बाद, खून गिराने के बाद दोनों पक्ष बैठकर खाना भी खाते थे। इसमें इतनी सब बातों में थोड़ा बहुत अन्य जातियों में फर्क होता था, लेकिन मुख्य तौर पर वाचा बांधने में ये सारी बातें थी। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखें, 8 मुख्य वाचाओं को हम देख सकते हैं। सबसे पहला जो हम देखते हैं, कर्मों का वाचा। यह कर्मों का वाचा जो परमेश्वर ने इंसान के साथ बांधा, वो उसमें कुछ शर्त हैं। और ये कहां पर था? अदन बगीचा में। उस पेड़ का फल नहीं खाना, नहीं खाएगा तो जीवन का वृक्ष का फल खा सकता है, शर्त है। लेकिन जिस समय मनुष्य ने उस वाचा का उल्लंघन किया, शाप के अधीन आ गया, बगीचा के बाहर हो गया। यह था पहला कर्मों का वाचा, कवेनेंट ऑफ वर्क्स। नंबर 2, अनुग्रह का वाचा। यह अनुग्रह का वाचा में कोई शर्त नहीं है। कर्मों के वाचा में शर्त है, अनुग्रह के वाचा में कोई शर्त नहीं है। यह अनुग्रह का वाचा हम देखते हैं उत्पत्ति 3:15 में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वायदा दिया कि उद्धारकर्ता आएगा, सर्प के सिर को कुचलेगा, और कैसे मनुष्य का उद्धार होगा। यह परमेश्वर का अनुग्रह का वाचा है, जिसमें मनुष्य को कुछ नहीं करना, परमेश्वर ही करेगा। तीसरा, नोआ के साथ बांधा हुआ वाचा। यह वाचा में भी कोई शर्त नहीं है। परमेश्वर ने बाढ़ के बाद कहा, वायदा किया कि आगे, उत्पत्ति 9 में हम देखते कि आगे मैं जल प्रलय से अब नाश नहीं करूंगा।
वो वाचा परमेश्वर ने नूह के समय में बांधा है। इसमें कोई शर्त नहीं रखा है। क्यों ऐसे? क्योंकि मनुष्य का उद्धार होना है। चौथा, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो बांधा हुआ वाचा है, वो वाचा में भी कोई शर्त नहीं है। परमेश्वर ने, हम देखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह का वाचा जो अदन बगीचा में परमेश्वर ने ऐलान किया है, वो और थोड़ा कैसे स्पष्ट होकर अब्राहम के समय में सामने आ रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति 12 में हम पढ़ते हैं। उसके बाद उस देश के विषय में उत्पत्ति 15 में हम देखते हैं कैसे कनान के विषय में अब्राहम के साथ वाचा बांधा है। और परमेश्वर ने वो वाचा को पूरा कैसे किया? अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, अब्राहम का वंश में आया। पांचवा, मूसा के साथ बांधा हुआ वाचा। मूसा उसके मध्यस्थ में था। इस्राएलियों के साथ बांधा हुआ वाचा है। इसमें शर्त है, और यह शर्त क्या है? यह जो वाचा था यह तात्कालिक था। शर्त क्या है? कि लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। अगर आज्ञाओं को मानेंगे तो वो उस वायदे किए देश में रह पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करेंगे। लेकिन ये वाचा में कई बातें हैं। वो साफ साफ प्रमाण क्या दिया कि लोगों ने कहा, हम जो भी आप कहोगे हम करने को तैयार है, लेकिन कर नहीं पाए। उसके बाद हम अगला छठा वाचा देखते हैं जो दाऊद के साथ बांधा गया। उसमें भी कोई शर्त नहीं है। और वो वाचा क्या है? तेरी पीढ़ी में से एक आएगा। दूसरा सामुएल 7 का 12 और 13 हम पढ़ते हैं। और मैं अपने सिंहासन को युगान युग के लिए स्थापित करूंगा। इसमें परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधा हुआ वाचा है। और उसी के अधीन हम देखते हैं कैसे मसीह यीशु इस संसार में आया है और दाऊद के सिंहासन में अनंत काल राज्य करेगा। उसके बाद सातवां है वो नया वाचा जो परमेश्वर ने बांधा है। प्रभु ने जो कलीसिया के साथ, हमारे साथ जो वाचा बांधा है, और इस वाचा में बाकी सारे वाचा जुड़ते हैं। अब्राहम के साथ बांधा हुआ वाचा, पुराने नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जब वाचा बांधी थी, इस्राएल और परमेश्वर के बीच में मूसा मध्यस्थ था। लेकिन ये नए वाचा में मध्यस्थ मूसा के जगह में प्रभु यीशु है। अब हम देखते हैं परमेश्वर ने इस नए वाचा में जो परमेश्वर ने विश्वासी और परमेश्वर के बीच में बांधा है, वो प्रभु यीशु के क्रूस पर किए हुए कामों के द्वारा वो वाचा बांधी। पुराने वाचा जो मूसा के समय में था वो पूरे देश के साथ था, लेकिन नए नियम के इस वाचा में हम एक एक के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है। एक एक के साथ वाचा बांधी है। आखिरी में छुटकारे का वाचा, 8वां जो है छुटकारे का वाचा जो हम देखते हैं, इसमें शर्त है। परमेश्वर ने वो शर्त क्या रखा है? देखिए, सनातन का वाचा जो परमेश्वर ने बांधा है, इस वाचा का शर्त क्या है? परमेश्वर पिता अपने पुत्र को उद्धार के लिए इस पृथ्वी में भेजेगा। पुत्र आकर पिता की इच्छा के लिए समर्पित होगा, पिता की इच्छा को पूरा करेगा, और पवित्र आत्मा उस पुत्र ने किए हुए काम को हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा करेगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है? जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा, केवल वही परमेश्वर के अनंत काल के राज्य का भागी हो पाएगा। मैं एक बार फिर जल्दी से बता दूं, ये 8 वाचाएं, कर्मों का वाचा, अनुग्रह का वाचा, नूह के द्वारा बांधा वाचा, अब्राहम के द्वारा बांधा गया वाचा, मूसा के द्वारा बांधा गया वाचा, उसके बाद दाऊद के द्वारा, फिर नया वाचा, और फिर उद्धार का वो वाचा। ये 8 वाचाओं को हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। प्रभु की मर्जी है तो
अगले सेशन में ये पूरा मूसा के समय का वाचा और मसीह के द्वारा जो नया वाचा बांधा गया, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है उसको हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सबसे पहला हमने आज जो संदूक के नामों के विषय में देखा, सबसे पहला है साक्षी का संदूक है, उसमें हमने कई बातें देख ली। नंबर 2 वाचा का संदूक है, यानी परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है उसका प्रमाण हमारे सामने। इस्राएली लोगों को डरने की जरूरत नहीं। ये वाचा क्या है? महायाजक साल में एक बार इस्राएलियों के पापों के लिए खून लेकर जब आकर छिड़कता है, परमेश्वर का वाचा क्या है? मैं आगे उस पाप को याद नहीं करूंगा। उस पाप को ढांप दिया है, मैं उस पाप को आगे याद नहीं करूंगा। तो वाचा का जब हम विषय देखते हैं, प्यारे अजीजों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधा है। क्या मैं और आप उस बात की गंभीरता को समझते? वायदा अलग है, वाचा अलग है। पूरा वचन को अगर समझना है तो परमेश्वर के वाचा का वो स्वभाव को हमने समझना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की मर्जी है तो अगले सेशन में हम लोग मूसा के द्वारा बांधा गया वाचा और मसीह के द्वारा बांधा गया वाचा के बीच में फर्क क्या है, और बाकी नामों में हम आगे सीखेंगे। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपके चरणों में आप हमें लेकर आए प्रभु। आपके वचन को हम सीख रहे हैं, खास करके संदूक के अलग अलग नामों का। प्रभु, साक्षी का संदूक, वाचा का संदूक, प्रभु हम हर एक को इन वचनों को अच्छी तरह समझने के लिए मदद कर। आपने हमारे साथ वाचा बांधी है, आप सच्चे हैं प्रभु। आप अपने वायदों को पूरा करेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा के अनुसार आगे चलने के लिए हमें मदद करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा, मारा ना था।